मस्जिद के मौलाना पर एफआईआर, अखिलेश पर भी एक्शन की तैयारी। मस्जिद इबादत के लिए होती है और मौलाना अच्छी सीख देने के लिए, लेकिन कुछ मौलाना ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं और तो और किसी बड़ी महिला नेता की भी इज्जत नहीं करते, जिससे यह समझा जा सकता है कि वो आखिर अपने घर की महिलाओं को कितनी इज्जत देते होंगे। लेकिन अब कोई भी मौलाना किसी महिला पर ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है और उसे उल्टा लटकाने की तैयारी हो रही है, जिसके बाद डंडे भी बरसाए जाएंगे। आज हम ऐसे कई मौलानाओं का पर्दाफाश करेंगे जो महिलाओं को अपने पैरों की जूती के अलावा कुछ नहीं समझते। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मौलाना साजिद रशीदी एक बार फिर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर एक भद्दा कमेंट किया है, जिसके चलते अब मौलाना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, यानी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो अक्सर देश के कई मुद्दों पर बयान देते दिखाई देते हैं। साथ ही कई न्यूज डिबेट शो में वो आपको बैठे हुए और देश भर के मामलों पर अपनी राय देते हुए दिख जाएंगे। इस बार भी मौलाना की जिस बयान से मुश्किलें बढ़ी हैं, वो उन्होंने एक टीवी के डिबेट शो में ही दिया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मौलाना ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी उनके बयानों पर उनको घेरा गया है। मौलाना ने क्या बोला, चलिए अब जानते हैं कि मौलाना ने ऐसा क्या बोला जिससे बवाल मच गया। वीडियो एक टीवी न्यूज चैनल के डिबेट शो का है। हाल ही में दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में सपा की एक बैठक हुई थी। मस्जिद में हुई इस बैठक में अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन समेत और भी नेता मौजूद थे। मस्जिद में हुई इसी बैठक को लेकर टीवी शो में डिबेट हो रही थी। मौलाना ने इसी दौरान बैठक की तस्वीरें दिखाते हुए डिंपल यादव के कपड़ों पर कमेंट कर दिया। वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बैठक में दो महिलाएं बैठी हैं, एक इकरा हसन है जो सर ढककर बैठी है और एक ऐसी महिला है जिसके पास एक भी कपड़ा नहीं। इसके बाद मौलाना ने डिंपल यादव के और भी पहनावों पर कमेंट कर दिया, जिस पर विवाद छिड़ गया। मौलाना की इस टिप्पणी को लेकर कई महिलाओं ने भी आवाज उठाई और इसकी कड़ी निंदा की है। मौलाना पर दर्ज हुआ मुकदमा। मौलाना के इस भद्दे कमेंट की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। मौलाना की टिप्पणी को लेकर विरोध हो रहा है। महिलाओं में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मौलाना के खिलाफ लखनऊ के विभूति खंड थाने में रविवार देर रात मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा समाजवादी पार्टी नेता प्रवेश यादव की तहरीर पर दर्ज हुआ है। मौलाना रशीदी पर बीएनएस की धारा 79, 196, 197, 299, 352, 353 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया है। केस संख्या 290-25 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर में दर्ज धाराएं महिलाओं के सम्मान और सार्वजनिक शांति से जुड़ी हैं। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने मुकदमे की पुष्टि की है। साथ ही मामले में जांच को आगे और भी बढ़ाया जा रहा है और इसकी जांच पहले ही शुरू कर दी गई थी। कितनी हो सकती है सजा? बीएनएस धारा 79, महिला का अपमान करना या अपमान करने का प्रयास करना। कोई व्यक्ति किसी महिला की इज्जत भंग करने के इरादे से कोई शब्द कहता है, इशारा करता है या कोई क्रिया करता है, सजा अधिकतम 3 साल या जुर्माना हो सकता है। इसी तरह बीएनएस धारा 196, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाना, सजा 5 साल तक की हो सकती है या फिर सजा के साथ जुर्माना भी हो सकता है। बीएनएस धारा 197, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, सजा 3 साल या जुर्माना भी हो सकता है। बीएनएस धारा 299, आपराधिक डराना यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सजा 2 साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। बीएनएस की धारा 352, लोक सेवक को कार्य से रोकने के लिए बल प्रयोग, सजा 3 साल की हो सकती है या फिर जुर्माना भी हो सकता है। बीएनएस धारा 353, हमला या आपराधिक बल प्रयोग, सजा 3 महीने तक की हो सकती है या फिर 1000 तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन या ट्रांसमिशन, पहली बार अपराध पर 3 साल तक की सजा हो सकती है और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मौलाना के विवादित बयान, हालांकि अब मौलाना जेल भी जा सकते हैं, जो धाराएं हमने आपको बताई है उसके मुताबिक, लेकिन मौलाना विवादों के कारण जाने जाते हैं।
फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद मौलाना रशीदी ने एक वीडियो में बीजेपी को वोट देने का दावा किया था। अमित मालवीय ने तब सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में यह वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के साजिद रशीदी ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। अगर मुसलमान भी बड़े पैमाने पर बीजेपी का समर्थन करने लगे तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को चिंतित होना चाहिए। वक्फ मामले को लेकर भी उन्होंने कहा था कि मैं सरकार से अपील करता हूं कि जो कोई भी वक्फ को लेकर मुसलमानों को सड़कों पर लाने की बात कर रहा है, उन सभी की वक्फ प्रॉपर्टी चेक की जाए, देखा जाए कि उनके पास कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है। वहीं एक बातचीत में अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि शिवाजी महाराज ने मराठाओं के कई राजाओं को मारा था, उनके राज्य पर कब्जा किया था। शिवाजी महाराज की कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है कि उनको इतना बड़ा बताया जाता है। भारत में महाराणा सांगा बाबर को लाया था और महाराणा सांगा ने कई राजपूत राजाओं को मारा था। ऐसे कई और बयान हैं जो मौलानाओं ने दिए हैं और वो इन्हीं विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि जो हाल ही में डिंपल यादव को लेकर बयान दिया गया, उसको लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि उन्होंने डिंपल यादव को लेकर किसी भी तरह का आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा, मैंने कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान नहीं दिया। जो लोग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ से वाकिफ हैं और जानते हैं कि अगर लड़की के सर से पल्लू हट जाए तो उन्हें डांटा जाता है और कहा जाता है कि नंगी घूम रही हो क्या। हमारे समाज का मसला है। आपने देखा होगा पास में इकरा हसन बैठी हुई थी, वो क्यों सर ढके हुई थी। डिंपल यादव साफ करें कि मंदिर ऐसे ही जाती हैं क्या। यहां आपको एक बार फिर बता दें कि डिंपल यादव संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में गई थी। उस वक्त उन्होंने अपने सिर पर पल्लू नहीं रखा था। मौलाना ने इसी को लेकर ये बयान दिया था। मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा, मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। फायर तो हो गई है लेकिन उसकी समीक्षा होगी। आप मस्जिद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। डिंपल यादव से पूछे कि वो मंदिर पल्लू लेकर जाती हैं या नहीं। अगर वो इस हालात में मंदिर जाती हैं तो मस्जिद में इस तरह कैसे बैठी हैं। बता दें कि वो ऐसे ही मंदिर जाती हैं तो मैं माफी मांग लूंगा। मुझे समाजवादी नेताओं की तरफ से कॉल आ रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। क्या ये मर्यादित है? आप मुझे बताइए कि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि इकरा हसन जा रही हैं तो मैं उसके जैसा ही बनकर जाऊं। ये सोच रहे थे कि हम पार्टी के सुप्रीमो हैं और कैसे भी बनकर चले जाएंगे। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी दिया था बयान। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी सपा सांसद डिंपल यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सांसद डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है। डिंपल यादव राजनीतिक हिंदू महिला हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मस्जिद में जा रही थी। उन्होंने अपने पहनावे और तौर तरीकों के जरिए मस्जिद की तौहीन की है। वो पूरी मुस्लिम कौम से माफी मांगी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने हालांकि बुधवार को भी एक बयान जारी किया था जिसमें कहा था कि नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक करना बेहद गलत है। एक तरह से मस्जिद को सियासी अखाड़ा बनाया गया है। ये मस्जिद की पवित्रता और गरिमा के खिलाफ है। मस्जिद में राजनीतिक बातें, बैठकें या भाषण मुस्लिम कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मौलाना शहाबुद्दीन ने अपने बयान में कहा था कि मस्जिद खुदा की इबादत करने की जगह है और मस्जिद का इस्लाम में महत्वपूर्ण स्थान है। मुसलमानों पर फर्ज की गई नमाज 5 वक्त मस्जिद में ही पढ़ने के लिए जाता है। जब बंदा मस्जिद पहुंचता है तो दुनियादारी से दूर होकर खुदा की इबादत में व्यस्त हो जाता है। डिंपल यादव को लेकर उन्होंने कहा था कि जैसे डिंपल यादव गई वैसे उन्हें मस्जिद में नहीं जाना चाहिए था। कई और मौलानाओं पर भी कस सकता है शिकंजा। फिलहाल कई और मौलाना हैं जिन पर एफआईआर हो सकती है क्योंकि ये सभी मौलाना डिंपल यादव के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिलहाल डिंपल यादव हो या फिर कोई और हो, योगी महिलाओं का अपमान करने वालों को बख्शेंगे नहीं और अब इन मौलानाओं को भी उल्टा लटकाया जाएगा ताकि आगे किसी और महिला का अपमान ना कर सके। और अगर ऐसे ही आगे आने वाले समय में अपमान की तस्वीरें सामने आती रही तो वाकई योगी का चाबुक चलना तय माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं और महिलाओं के लिए जो भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करता है वो जेल में ही होता है। हालांकि अखिलेश यादव की चुप्पी इस पर कई सवाल खड़े करती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस पर चुप नहीं बैठेंगे और ऐसे मौलानाओं की जगह जेल में ही है जब आगे आने वाले समय में ये मौलाना जेल में जाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।